अगेन सुपर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस टाइम सुपर सेल अगर आप देखें तो टेबल की फॉर्म में है ना, यहाँ एक पूरा टेबल बना हुआ है नीचे। तो इससे पहले हमने सिर्फ एक रोज में पढ़े थे सुपर सेल, सिर्फ एक रो में पढ़ रहे थे। एनीवे लेट्स डू सुपर सेल एक्टिविटी विद मोर रोज। तो मोर देन वन रोज में करेंगे। हियर द नेबरिंग सेल्स आर दोज दैट आर इमीडिएटली टू द लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। तो इन सुपर सेल्स की बात करें अगर, जो कि एक टेबल की फॉर्म में है, तो उसको हमें 4 नंबर से कंपेयर करना है। एक ऊपर वाले से, एक नीचे वाले से, एक लेफ्ट वाले से, एक राइट वाले से। अगर हम इस 4, 7, 9, 5 को देखें तो इसको सुपर सेल तभी बना सकते हैं जब इसके लेफ्ट ये वाला, राइट ये वाला, अप ये वाला और ये वाला, इन सब में ये बड़ा हो। ऑब्वियसली बड़ा नहीं है इसलिए सुपर सेल नहीं बना हुआ। एनीवेज सुपर सेल एक्टिविटी के लिए टेबल में जब नंबर्स होंगे तो आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं दोनों तरफ, चारों तरफ कंपेयर करना है। इन डायगोनल वाले नंबर से कंपेयर नहीं करना है ना। ये जो डायगोनल में नंबर दे रखे हैं इनसे नहीं कंपेयर करना है। आपको सिर्फ 4 नंबर से कंपेयर करना है ना, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम वाले से। बाकी द रूल रिमेन्स द सेम। A cell becomes a super cell if the number in it is greater than the numbers in its neighboring cells। अगर उसकी neighboring cell से बड़े नंबर होंगे उस सेल के अंदर तभी उसको सुपर सेल कहेंगे। टेबल में जब नंबर है तो उसके नेबरिंग नंबर्स उसके लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन 4 नंबर होंगे, है ना। तो इसमें देखो सुपर सेल्स कौन कौन से दिखा रखे हैं इन्होंने, और उसको देखते हैं कि सुपर सेल लग रहा है। जैसे पहला सुपर सेल है 7500 है उसके अंदर, तो अपने राइट वाले से 7350 से बड़ा है। 7500 2430 से भी बड़ा है, और इस वाले से भी है ना 4795 से ही बड़ा है। इसके ऊपर 7500 के ऊपर कोई नंबर नहीं है, तो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वाले नंबर को देखते हैं 9870। ये बिल्कुल ही कॉर्नर का नंबर है, उसको सिर्फ 2 ही नंबर से, एक नीचे वाले से कंपेयर करो। 9870 9230 से बड़ा है। 9870 7350 से बड़ा है, तो इसीलिए ये सुपर सेल का नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं 8632। ये जो नंबर है इसको चारों तरफ कंपेयर करना पड़ेगा। ऊपर वाला नंबर 4795 इससे बड़ा है, लेफ्ट वाला नंबर 4380 इससे बड़ा है, नीचे वाला नंबर 13944 इससे बड़ा है, और राइट वाला नंबर 8280 है। इसके अंदर जो नंबर है वो 8632 है, 632 280 से बड़ा है। तो इस तरह से सुपर सेल्स टेबल के फॉर्म्स में भी अरेंज हो सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी हो सकती है आप लोगों के लिए। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं सुपर सेल्स की। बट हाँ, जब हम एक रो में अरेंज कर रहे थे तब हमें सिर्फ 2 ही नंबर से कंपेयर करना पड़ रहा था। टेबल में आ गया तो हमें 4 नंबर तक से कंपेयर करना पड़ रहा है। और अगर हमें नंबर्स लिखने होंगे तो डेफिनेटली डिफिकल्ट होंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, कंप्लीट दिस टेबल। ये तो डिफिकल्ट होगा। कंप्लीट द टेबल टू with 5-digit numbers whose digits are 1, 0, 6, 3, 9 in some order. Only a colored cell should have a number greater than all its neighbors। तो colored cell बेसिकली यहाँ पे colored cell बोले तो सुपर सेल्स में हमें नंबर डालने हैं। ठीक कह रहे हैं, colored cell will have number greater than all its neighboring number। हमें ये 3 सुपर सेल्स भरने हैं। इसमें मैंने एरो बनाया अभी, और जिन कॉलम्स में, जिन सेल्स में मैं क्रॉस बना रहा हूँ, यहाँ ये भी ब्लैंक छोड़े हुए हैं इन्होंने, है ना, वाइट कलर के छोड़े हुए। तो इसमें भी हमें नंबर्स डालने हैं, मेकिंग श्योर कि जो ग्रीन वाला सेल है उसके अंदर वो सुपर सेल बन जाए। उसके अंदर ऐसे नंबर डालें जो अपने नेबरिंग नंबर से बड़ा हो, और वाइट वाले सेल के अंदर ऐसे नंबर डालें जो अपने नेबरिंग नंबर से छोटा हो, ताकि वो सुपर सेल ना बने। तो ये एक्टिविटी करनी है हमें। कौन से नंबर्स के साथ करनी है हमें? 5 डिजिट नंबर्स चाहिए। 5 डिजिट कौन कौन से होने चाहिए? 1, 0, 6, 3, 9, है ना। सिर्फ यही 5 डिजिट्स हम ले सकते हैं, और सिर्फ 5 डिजिट नंबर से ही हमें ये सुपर सेल्स फिल करना है। चलो कुछ 5 डिजिट नंबर ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं ताकि हम उनको यूज कर पाए आसानी से। इन सारे एरोस को, प्रोसेस को मिटा देते हैं। 5 डिजिट नंबर, क्या 5 डिजिट नंबर? ऊपर वाले जो
ये हमें उन्होंने डिजिट दे रखे 106339। क्या 016395 5 डिजिट नंबर है? नहीं, ये 5 डिजिट नंबर नहीं है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये सिर्फ 4 डिजिट नंबर बन रहा है, इसको हटा देते हैं। तो ऐसा करते हैं हम अपना, जैसे पहले भी हम कोशिश कर रहे थे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स ओनली, और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर वो यूज़ करने की कोशिश करते हैं। पहला डिजिट क्योंकि 0 नहीं आ सकता, तो हम पहला स्मॉलेस्ट डिजिट 1 ले लेते हैं और फिर एक एक करके बड़े डिजिट्स लेते हैं। 103669, आई थिंक ये स्मॉलेस्ट डिजिट होगा, 5 डिजिट नंबर जो इन डिजिट से मिलके बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा बन सकता है इससे जस्ट बड़ा, तो हो सकता है 1063 है ना। 3 और 6 में से 6 को पहले लिया है, फिर बाकी की बात करी 10396, ये भी हो सकता है, तो ये स्मॉलेस्ट है आई थिंक। फिर उसके बाद ये वाला आ सकता है, बीच में से इस वाले नंबर को 10639 को उसके बाद देखते हैं। ये जस्ट अपने फन के लिए आप नंबर्स लिख रहे हैं, है ना, जो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, नंबर्स यूजिंग दीज डिजिट्स ओनली। तो इन्होंने इस एक्सरसाइज को और डिफिकल्ट कर दिया। अगर ये कहते हैं कोई भी डिजिट्स यूज कर लो, तो हम कोई भी डिजिट्स यूज कर लेते, बट हम छोटे नंबर्स लिखने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जब हमें छोटा नंबर चाहिए हो तो हम इनमें से कोई पिक कर लेंगे, दूसरी तरफ अभी हम बड़े नंबर लिखेंगे, लार्जेस्ट नंबर्स विच आर पॉसिबल यूजिंग दीज 5 डिजिट्स। तो खैर हमने यहाँ पे 4 नंबर तक लिख लिए, और अपनी इमेजिनेशन यूज करके देखो इसके बाद क्या हो सकता है। क्या 10693, इससे बड़ा नंबर हो सकता है? एक ही हो सकता है ना। अब 109 ले आओ और फिर 36, 10963। आई थिंक ये छोटे नंबर्स हैं, ये स्मॉलेस्ट है, और फिर इस तरह से थोड़े से बड़े रहे, बट ये स्टिल ये छोटे वाले नंबर्स हैं। लार्जेस्ट नंबर क्या हो सकता है यूजिंग दीज 5 डिजिट्स? कौन से 5 डिजिट्स? ये वाले 5 डिजिट्स जो दे रखे हैं इन्होंने। तो आई थिंक वो हो सकता है, सबसे बड़ा डिजिट है 9, इसको हम 10,000 प्लेस पे ले रहे हैं। उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा P10, ये वाला 0 एंड में आ सकता है, 0 को एंड में ला सकते हैं, ये 5 डिजिट नंबर ही है। आई थिंक ये सबसे बड़ा डिजिट बन सकता है 96310। इसके बाद कोई डिजिट बन सकता है, तो ये 10,000 प्लेस, 1000 प्लेस वाला ऐसे ही रखो, जो 100 प्लेस वाला है उसको 1 कर लेते हैं, 130, और 96 301, ये भी बन सकता था। इस वाले नंबर को फिर से लिख रहा हूँ कि इसके बाद आएगा 96130, और 96 था, मैंने 93 लिख दिया। नाइन सिक्स वन जीरो थ्री, इस वाले को हटा देते हैं। के बाद हो सकता है 96 0 1, नहीं 1 नहीं, 0 3 1 और 96013। तो आई थिंक ये लार्जेस्ट, इस तरह से मैंने लार्जेस्ट डिजिट ढूंढने की कोशिश करी, 5 डिजिट नंबर यूजिंग दीज 5 डिजिट्स ओनली जो इन्होंने हमें दिए, और उसके बाद मैंने उससे थोड़े से कुछ छोटे नंबर्स ढूंढे। तो हम सुपर सेल क्रिया करेंगे, जो हमारे पास लार्जेस्ट अवेलेबल नंबर होगा हम सबसे पहले वो रखेंगे, और जब भी हमारे पास वाइट सेल आएगा जो कि नॉन सुपर सेल होगा, उसके अंदर स्मॉलेस्ट नंबर रखेंगे, उसके अंदर स्मॉलेस्ट नंबर रखेंगे, और जब वो यूज रहेगा तो उसके नेक्स्ट वाला नंबर यूज करेंगे। तो फर्स्ट, चलो अब हम ये टेबल भरना फिल करना शुरू करते हैं। टेबल 2, फर्स्ट सुपर सेल है तो सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर इसमें रख लो 9, जो हमने लार्जेस्ट पॉसिबल था ये वाला 96, ये वाला जो लेफ्ट साइड में लिखा 96310,
अब इसके इमीडिएट राइट में देखो, क्या ये नंबर अपने इमीडिएट राइट वाले नंबर से बड़ा है? हाँ, 96301 से ये डेफिनेटली बड़ा है ना। 96301 यूज़ हो चुका है तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब 96310 को सुपर सेल बनने के लिए इसके राइट वाला नंबर तो इससे छोटा है, इसके नीचे भी एक छोटा नंबर रखेंगे यहाँ पे। वो कौन सा नंबर रखें? तो सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर हमने देखा था ये वाला 10369 है ना, इसको रख लेंगे 10369। क्या ये सुपर सेल बन रहा है 96310? इसमें अभी हमने 96310 सबसे लार्जेस्ट रखा है, इसके नीचे वाले नंबर से भी बड़ा है, इसके राइट वाले नंबर से भी बड़ा है, तो ये सुपर सेल आई थिंक अभी तक बन रहा है। नेक्स्ट वाले सुपर सेल पे आएंगे, इस ग्रीन वाले कॉलम पे, ग्रीन वाले सेल पे, तो इस पे भी हमें एक बड़ा नंबर रखना है जो अपने नेबरिंग नंबर से बड़ा हो, मतलब वो 36,109 से भी बड़ा हो और 19,306 से भी बड़ा हो। तो हमारे पास नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 96130। लार्जेस्ट नंबर की सीरीज में ये वाला नंबर है। पहले हमने 961,310 को यूज़ कर लिया, 96301 टेबल में ऑलरेडी था। नेक्स्ट जो नंबर है वो है 96130। सुपर सेल के लिए हम यही यूज़ करते हैं 96103। हाँ, ये जो नंबर है ये अपने राइट वाले लेफ्ट वाले नंबर और नीचे वाले नंबर दोनों से बड़ा है, तो ये सुपर सेल का नंबर आ गया। नेक्स्ट कॉलम जो खाली था उसमें स्मॉलेस्ट नंबर रखा था, तो ये ठीक है। अगले यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे भी हमें स्मॉल नंबर रखना है जो कि अपनी नेबरिंग नंबर से छोटा हो। तो हमारे पास, क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट में 10369 स्मॉलेस्ट वाली साइड में ये वाला नंबर यूज़ कर लिया था, है ना। राइट साइड में अगर देखोगे तो 10369 यूज़ कर लिया था। नेक्स्ट नंबर यूज़ करते हैं 10396। 10396 इसके नेक्स्ट वाले कॉलम में उसका नेक्स्ट नंबर यूज़ कर लेते हैं 10639। तो 10396 ये जो नंबर रखा था ये सुपर सेल का नंबर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके राइट वाला नंबर जो था वो इससे छोटा है, 10639 से छोटा है 10396। वो 10396 अभी तक तो सुपर सेल की तरह नहीं बिहेव कर रहा है क्योंकि इसके बराबर में एक नंबर है जो ऑलरेडी इससे बड़ा है, इसके नीचे वाला नंबर, क्योंकि इस सेल को हमने भरा है तो उसके नीचे वाला नंबर भी भर देते हैं। नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट नंबर है 10639 के बाद ये 10693, ये भर देते हैं 10693, है ना। तो ये 10 जिसमें मैं गोला खींच रहा हूँ, क्या ये सुपर सेल नहीं बना? हाँ, ये सुपर सेल नहीं बना बिकॉज इसके राइट वाला जो नंबर है 10639 ये इससे बड़ा है। तो सुपर सेल बनने के लिए उसके चारों नंबर्स उससे छोटे होने चाहिए, उस सेल के सारे नेबरिंग नंबर्स छोटे होने चाहिए, सारे नंबर्स में वो बड़ा होना चाहिए, है ना। उन चारों नंबर से वो बड़ा नंबर होना चाहिए। ये सबसे बड़ा नंबर नहीं हो रहा 10396 जिसके आसपास मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, तो ये वाला नंबर ठीक है। नेक्स्ट वाले नंबर को भी जांच लेते हैं 10639, ये भी हमने लिखा था। देखेंगे ये सुपर सेल तो नहीं बन रहा क्योंकि इसको सुपर सेल नहीं बनना चाहिए। हाँ, ये नहीं बन रहा, इसके ऊपर वाले नंबर से ये छोटा है ना, तो यही नहीं बन रहा, बस और चेक नहीं कर रहे इसको। आगे नेक्स्ट वाले कॉलम में चलते हैं। व्हाइट कॉलम है तो हमें स्मॉल नंबर यूज करना है, स्मॉलेस्ट ऊपर से नीचे हमने 4 नंबर यूज कर लिया। अगला वाला स्मॉल नंबर यूज कर लेते हैं 10936, 10936, है ना। तो ये ऊपर वाले से छोटा है, अपने लेफ्ट वाले से भी छोटा है। नीचे वाले नंबर भी अभी फिल कर देते हैं, जब भी हम किसी सेल में नंबर डाल रहे हैं तो उसके चारों तरफ वाले सेल्स में नंबर डाल रहे हैं। अभी ग्रीन वाला सेल है, सुपर सेल है, तो उसमें लार्जर नंबर होना चाहिए, है ना। तो हमारे पास लार्जर नंबर में हम यहाँ से यूज कर रहे हैं, लेफ्ट वाले साइड से नंबर्स यूज कर रहे हैं। ऊपर वाले 3 नंबर यूज हो चुके, तो चौथा नंबर 96103, 96103, 96103 इसमें डाल दिया है ना। तो अब इस 10936 को जो हमने डाला था इसको चेक कर लो, क्या ये सुपर सेल तो नहीं बन रहा? हाँ, ये सुपर सेल नहीं बन रहा। इसके ऊपर भी नंबर बड़ा है, इसके लेफ्ट में भी नंबर बड़ा है, इसके नीचे भी नंबर बड़ा है, तो एक भी नंबर बड़ा होगा तो ये सुपर सेल नहीं बनेगा, नहीं बन रहा, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर पे, ये वाला सेल जो व्हाइट सेल, एक ही व्हाइट सेल रह गया। तो हमारे पास जो स्मॉलर नंबर वाले में से एक नंबर था वो हम लिख के देखते हैं 10963, बट वो ऑलरेडी इस टेबल में मौजूद है। 10963 इस टेबल में मौजूद है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर लेने की कोशिश करते हैं, है ना। इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर क्या हो सकता है? पहले तो हम 1 लिख लें। वैसे तो आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो बिटवीन 10,963 और 96,103, बट इस तरह से
जहाँ आप स्मॉलेस्ट नंबर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, लार्जेस्ट नंबर को आइडेंटिफाई कर रहे हो, वहाँ आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही। जब भी आपका सुपर सेल आता है, आप लार्जेस्ट वाली साइड से एक नंबर उठा लेते हो जो तब तक आपने यूज नहीं किया। जब भी आपके पास एक सेल आता है जो कि सुपर सेल नहीं है, तो आप स्मॉलेस्ट नंबर वाली साइड से नंबर यूज कर लेते हो। तो यहाँ पे भी एक नंबर लिख लेते हैं। लेट्स से हम इसको 1 3 0 0 8 6 9, आई थिंक ये इसका नेक्स्ट स्मॉलर नंबर होगा। तो 13069 इस सेल में डाल देते हैं, 13069। ये सुपर सेल नहीं बन रहा, इसके लेफ्ट में 96,000 है ना, उस बड़ा नंबर है, इसके ऊपर भी इससे बड़ा नंबर है, तो ये सुपर सेल नहीं बन रहा। तो इस तरह से टेबल में सुपर सेल्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। डिफिकल्ट प्रॉब्लम है ना, जहाँ एक सिंगल रो में थे सेल्स अरेंज्ड, है ना, एक के बराबर में एक नंबर था, सिर्फ एक ही रो ऑफ नंबर थी, उसमें हमें सिर्फ 2 नंबर्स को देखना पड़ रहा था आसपास वालों को। टेबल में हमें 4 नंबर्स को देखना पड़ रहा है, तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है। बट आप उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लार्जेस्ट नंबर्स को आइडेंटिफाई कर लें और स्मॉलेस्ट को आइडेंटिफाई कर लें। ये प्रॉब्लम इसलिए डिफिकल्ट हो गई थी बिकॉज इन्होंने ही हमें डिजिट्स डिफाइन कर दिए थे। ये वन ऊपर जो इन्होंने डिजिट्स लिखे थे, है ना, जहाँ एक टिक लगाया, दूसरा टिक भी लगा रहा हूँ मैं, ये जो 10639 उन्होंने बोला सिर्फ यही डिजिट्स यूज करो, तो उसकी वजह से हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर्स डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लग गया। अदरवाइज अगर उन्होंने एनी 5 डिजिट नंबर लिखा है, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो सकता है, 99,999। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो सकता है, 10,000। तो आप वहां से आइडेंटिफाई कर लीजिए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। नीचे देखो अब इन्होंने क्या लिखा है, ये कुछ सेल के टेबल के नीचे इन्होंने लिखा है द बिगेस्ट नंबर इन द टेबल इज, बिगेस्ट नंबर इन द टेबल इज। तो हमने लार्जेस्ट नंबर 96310 निकाला था, तो 96310 पहला ही नंबर जो है, ये वाला पहला नंबर जो है, यही इसका बिगेस्ट नंबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 96310। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन द टेबल इज, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, ये वाला था। ये तो इवन नंबर नहीं है, इसके लास्ट में 9 आ रहा है ना, जो कि खुद इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। इसके नेक्स्ट वाला 10396, ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, तो 10396 इसका आंसर हो सकता है, 10396। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000 इन द टेबल इज। तो 50,000 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, देखते हैं, चलो एक करके देख लेते हैं। 96,000 काफी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है 96,000, ये बहुत छोटा है। क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000, ऐसा नंबर जो 50,000 से तो बड़ा हो बट बाकी नंबर से छोटा हो, बट 50,000 से बड़ा हो। तो एनीवेज मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि एक 60319 60193 ये नंबर्स 50,000 से बड़े हैं, बट इसमें से स्मॉलर नंबर कौन सा है, दूसरा वाला 60193 60193। तो मैं इसका आंसर 60193 लिख रहा हूँ। अगर आपको और कोई आइडेंटिफाई हो रहा तो आप वो नंबर लिख सकते हैं। लास्ट में देखो उन्होंने लिखा है कि वंस यू हैव फिल्ड द टेबल अबव पुट कॉमास अप्रोप्रिएटली आफ्टर द 1000 डिजिट। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई भी नंबर लिख रहे हैं, जैसे टेबल के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए थे उसमें 60, जैसे ये वाला नंबर है 60319, तो उन्होंने 60,000 के बाद 60,000 के बाद कॉमा आया, फिर 319 आया। तो जब भी 5 डिजिट नंबर ले रहे हैं 1000 प्लेस पे आप कॉमा लगा दीजिए। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखो जहाँ मैंने लार्जेस्ट नंबर लिखे हैं, तो 96,310 को लिखने के लिए आप 96 के बाद एक कॉमा लगा दीजिए। इसके राइट साइड में हमेशा 3 डिजिट्स हैं, 96 नेक्स्ट नंबर 96,301 से पहले कॉमा लगा दीजिए, 96 के बाद कॉमास लगा दीजिए ताकि समझ में आ जाए कि दिस इज 96,000 एंड देन फॉलोड बाय नंबर। तो आप 1000 प्लेस के बाद एक कॉमा लगा सकते हैं। प्लेसेस कहाँ से काउंट करते हैं, राइट साइड से काउंट करते हैं। जैसे कि ये 1 प्लेस, 10th, 100, 1000 एंड 10,000 ऐसे प्लेसेस होते हैं ना नंबर्स के। अगर 5 डिजिट नंबर लोगे, कोई भी एक 5 डिजिट नंबर ले लोगे, जैसे कि हम ये ले लेते हैं, नीचे जो लिखा हुआ नंबर है 96013,
है ना, दोबारा लिख देता हूँ उसको 96013। तो उसके वंस प्लेस पे नंबर है 3, 10 प्लेस पे नंबर है 1, 100 प्लेस पे है 0, 1000 प्लेस पे है 6 और 10,000 प्लेस पे है 9, है ना। तो इस तरह से प्लेसेस होते हैं। इन्होंने ये बोला है कि यू हैव टू पुट कॉमा अप्रोप्रिएटली आफ्टर द 10,000 डिजिट। तो जहाँ 10,000 डिजिट हो, मतलब लेफ्ट से थर्ड वाले में 1000 प्लेसेस आपको क्लियरली आइडेंटिफाई होने चाहिए कि दिस मेनी थाउजेंड्स की बात कर रहे हैं। ये कॉमा लगाना आगे भी सीखेंगे अगर आगे दोबारा से एक्सरसाइज आएगी। अदरवाइज आप ये याद रख लीजिए, 5 डिजिट नंबर होगा, 2 डिजिट के बाद आपको कॉमा लगा देना है ताकि आपको नजर आ जाए कि 10,000 लिखा है, 10,936 लिखा है, आप काउंटिंग में आसानी हो जाए। कॉमास को हम यूज करते हैं अपने नंबर्स को ईजी करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, पैटर्न ऑफ नंबर्स। सेक्शन 3.3 स्टार्ट हो गया, पैटर्न्स ऑफ नंबर्स और नंबर लाइन। तो इसमें इन्होंने हमें एक नंबर लाइन दे रखी है और ये हमसे पैटर्न्स पूछ रहे हैं नंबर्स के बारे में। देखो पहले पढ़ लेते हैं, लिखा है वी आर क्वाइट फेमिलियर विद नंबर लाइंस नाउ। नंबर लाइंस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं अर्लियर क्लासेस में। लेट्स सी इफ वी कैन प्लेस सम नंबर्स इन देयर अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन द नंबर लाइन। तो ये हमें कुछ नंबर्स देंगे और हमें उन नंबर्स को अप्रोप्रिएटली प्लेस करना है इस नंबर लाइन में। यहाँ ये हियर आर द नंबर्स 2180, 2754, 1500, so on and so forth। इन्होंने हमें कुछ नंबर्स दे दिए। तो खैर पहले नंबर लाइन को देख लो। नंबर लाइन में इन्होंने क्या कर रखा है, ये प्लेसेस बना रखे हैं, ये जो इक्विडिस्टेंट कॉलम्स, इक्विडिस्टेंट मार्क्स लगा रखे हैं। ये मार्क लगा हुआ है, बाद में कैलकुलेशन कर रखी इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने नंबर्स लिखे हुए, ये मार्क है तीसरा, चौथा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एनीवेज इन दो मार्क्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1000 का, है ना। अगर तुम देखो नीचे क्या लिखा है, 1000, 2000, 3000, इंडिविजुअल मार्क 1000 करके बढ़ रहा है। तो इसमें तुम्हें बताना है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। जैसे 2180, ये नंबर कहाँ पे आएगा, 2180, तो वो 2000 के बाद आएगा। तो इन्होंने यहाँ 2000 के बाद ही उसको इन्होंने क्या करा, 2000, इन्होंने क्या करा, ये 2000 और 3000, 2000 और 3000 वाले प्लेस को पहले आधे में डिवाइड कर लिया, अपने पेन से मार्क कर रखा है इन्होंने, ये आधे में डिवाइड किया। तो ये क्या नंबर डिनोट करेगा, 2000 और 3000 के बीच का आधा नंबर क्या होता है, 2500। ये 2500 डिनोट कर रहा है ना। तो 2180, 2000 और 2500 के बीच में होगा, थोड़ा 2000 की साइड में होगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पे 2180 को मार्क कर दिया। सिमिलरली 2754 ऑलमोस्ट सेंटर में होगा, बिटवीन 2500 और 3000। तो उन्होंने यहाँ पे 2754 को लिख दिया, है ना। फर्स्ट दो नंबर्स को लिख दिया। 1500, नेक्स्ट नंबर है 1500, ये कहाँ आएगा, तो 1000 और 2000 के बीच में इक्वी डिस्टेंस को उन्होंने मार्क करके छोड़ा हुआ है, यही हमारा 1500 बन जाएगा, है ना। दिस विल बी 1500, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3600, तो 3000 और 4000 के बीच में होगा, इक्वली डिवाइड कर लो इसको। तो ये 3500 डिपिक्ट कर रहा है सेंटर वाला जो है, और 36,000, 3600 3500 के बाद में आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो कि 3600 यहाँ आ जाएगा। 9950, है ना, 9950, वो 10,000 से जस्ट पहले आएगा, तो आप यहाँ पे 969950 को मार्क कर सकते हैं। तो आपको इसी तरह से अंदाज़ा लगाना है कि वो नंबर कहाँ होगा, 9590, 9000 और 10,000 के बीच में कहीं होगा सेंटर में। 1050, 1000 से जस्ट राइट में होगा, 1050, 1000 और 2000 के बीच में आएगा ना, और 1000 काफ़ी करीब होगा, तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो उसको। 3050, 3000 के जस्ट बाद होगा। 5030, 5030, वो 5000 के जस्ट बाद में होगा। 5300, 5000 और 6000 के बीच में अगर लाइन डालो, 5500, 5500 और 5000 के बीच में होगा, वही 5500 के करीब ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ये 5300 हो गया। 8400 भी 8000 9000 के बीच में सेंटर लाइन जो होगी उससे थोड़ा सा लेफ्ट में होगा, यहाँ पे होगा 8400। तो इस तरह से आप नंबर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको नंबर लाइन दे दी जाए जिस पे पर्टिकुलर नंबर्स पड़े हुए हो, उससे आपको उस नंबर लाइन का स्केल पता चल जाएगा कि ये नंबर लाइन कितने नंबर्स को डिपिक्ट कर रही है। आपको जब नंबर लाइन पढ़ाई थी तो उसमें सिंपल नंबर थे 1 2 3 4 5 6, बट हम नंबर लाइन स्केल डाउन भी कर सकते हैं, स्केल अप भी कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे 1000 के स्केल में एक यूनिट जो है 1000 नंबर्स को डिपिक्ट कर रहा है, बट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नंबर इस नंबर लाइन पे कहाँ एग्जिस्ट करता होगा। ये एक्सरसाइज थी।